हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने डिवाइडेड बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम और पाई डायग्राम के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ग्राफ के हमने लास्ट 2 डायग्राम्स के टाइप्स देख लिए और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ्स के कौन से टाइप्स होते हैं। यूज़ ऑफ ग्राफ आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली मेड इन इकोनॉमिक्स। स्टेटिस्टिक क्लासीफाई ग्राफ्स एज अंडर कि जैसे हम डायग्राम का यूज़ करते हैं उसी तरह से ग्राफ्स का भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ग्राफ्स कौन से यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज टाइम सीरीज ग्राफ, सेकेंड इज ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये होते हैं। और उसके बाद लास्ट जो है वो है लोगारिदम ग्राफ। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको भले ही ग्राफ की इतनी डिटेल्स नहीं दी गई, पर ये जो 3 टाइप्स है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आते ही हैं कि टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या हैं, उसके बारे में डिटेल्स दीजिए। तो ये आपके हुए थे टाइप्स ऑफ ग्राफ। उसमें भी कितने टाइप्स है, 3 है। टाइम सीरीज ग्राफ, हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड लोगारिदम ग्राफ। अब उसमें से भी यहाँ पे आपको खाली किसके बारे में डिटेल्स दी गई है, टाइम सीरीज ग्राफ की। तो टाइम सीरीज ग्राफ किसे कहा जाता है वो देखते हैं। इन द ट्रेड साइकिल और इन द साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व की। जैसे आपने लास्ट 11th स्टैंडर्ड में ट्रेड साइकिल पढ़ी ही होगी कि ट्रेड साइकिल के अकॉर्डिंग कभी कभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस जो है वो आते ही रहते हैं। द ट्रेंड ऑफ सच चेंजेस आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ statistical tools, and when graphs are drawn taking these changes as variable and as a time as base, and then such graph was called टाइम सीरीज ग्राफ। कि यहाँ पे ट्रेंड्स जो होते हैं कि वो ट्रेंड्स को हम किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, टाइम सीरीज को वो हम टूल्स के ऊपर से हम जो है वो मेज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो वेरिएबल्स और जो टाइम को हम बेस के रूप में लेते हैं और जिस डिटेल्स को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ टाइम सीरीज ग्राफ। अब यहाँ पे टाइम सीरीज ग्राफ की डेफिनेशन क्या दी गई हमें, व्हेन द ग्राफ्स आर टेकिंग दिस चेंजेस एज वेरिएबल एंड टाइम पीरियड एज बेस देन सच अ ग्राफ आर कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ की। जो मैंने अभी बोला आपको उस तरह से टाइम सीरीज ग्राफ की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ में खाली यही दिया हुआ था, टाइम सीरीज ग्राफ। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो होती है कि हमने लास्ट ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, अब टेक्नोलॉजीज़ के अलग अलग जो लेटेस्ट मार्केट में टेक्नोलॉजीज लॉन्च होती रहती है उनका इकोनॉमिक्स में किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है वो। अब यहाँ पे सबसे पहले वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वी यूज़ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। We use technology to stay connected with friends and relatives, to watch movie, to listen to music, to navigate our way while driving on unknown roads, to order purchase goods or to pay our bill, to buy tickets or for any purpose। कि जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ रहते हैं तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं कि हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, रिलेटिव के साथ कनेक्टेड रहते हैं। कभी हम ऑनलाइन मूवीज़ देखते हैं, कभी कभी हम वीडियोज़ जो है वो म्यूज़िक सुनते हैं। कि अगर हम कोई अननोन रोड पे जाते हैं तो हमें नेविगेट करना मतलब कि हमें रास्ता बताता है। एज वेल एज हम गुड्स जो है वो ऑनलाइन परचेस करते हैं, हमारे लाइट बिल परचेस करते हैं, टिकट परचेस करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कहीं ना कहीं जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये यहाँ पे जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अलग अलग वे में, तो कहीं ना कहीं हम इस टेक्नोलॉजी को हम हमारी एजुकेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर एजुकेशन इज़ एन आर्ट एंड साइंस while involves every day as the behavior of human beings, society and state change with टाइम। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, हमारे लिए एक आर्ट भी है और साइंस भी है। यहाँ पे एवरीडे ह्यूमंस के बिहेवियर में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, वो सारे चेंजेस के बारे में यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। हिंस people in ordinary business of life as well as experts have to update themselves by day and technology helps to cope up। कि जो भी पीपल्स होते हैं बिजनेस लाइफ में होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है ये सारी चीज़ों के साथ। और ये सारी चीज़ों को हेल्प कौन करता है, ये जो टेक्नोलॉजीज होती है वो। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स के यहाँ पे अलग अलग टूल्स हमें दिए गए कि जो मोस्टली
मोस्टली जो है वो स्टडीज़ के लिए, इकोनॉमिक्स में स्टडी के लिए यूज़ होते ही रहते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कि जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर अब हर जगह पे होता है, तो वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ किया जाता है वो। अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी इज़ अवेयर ऑफ वर्ड ऑफ कंप्यूटर. We may use computer frequently in our school, and some of us might as also having a computer at home. Oh, today even smartphone perform several function of computer. कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में तो पता ही होगा, और मोस्टली स्कूल्स में और एज वेल एज हमारे घर पे भी कंप्यूटर होता है। तो और उसके साथ साथ अभी तो मोबाइल्स भी ऐसे आ गए कि वो मोबाइल्स भी हमें कंप्यूटर की तरह ही सारे काम करते हैं। तो अब उसमें भी कंप्यूटर की तरह काम करने हैं, तो फंक्शंस कौन से होते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम से वो प्रेजेंटेशन, कि जैसा आपको पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, वो उसके थ्रू हम इजीली इकोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन और डेटा इन डिफ़िकल्ट थियोरीज ऑफ इकोनॉमी कैन बी मेड ईजी बाय एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कि आपको पता है पीपीटी, कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नेचर की हो, कितनी भी डिफरेंट या डिफ़िकल्ट थियोरी हो, अगर हम उसे पीपीटी में अगर कन्वर्ट करके हम बताएं तो उसे हम इजीली समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द एंटायर टॉपिक ऑफ बजट कैन बी हाईलाइटेड इन 3 slides. One can give the meaning and 2 accounts in the budget and their meaning. Another can show the example of the content of budget and how it is present. And third slide can be give the trend of budget of country, or can give the actual budget ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ रिसेंट ईयर। कि यहाँ पे अगर हमें पूरा जो बजट टॉपिक है, आपको पता ही होगा कि बजट कितना बड़ा टॉपिक है, अगर उसे मुझे समझाना है तो मैं इजीली स्लाइड्स में समझा सकती हूँ, 3 स्लाइड्स में। तो फर्स्ट होता है मीनिंग और उसके अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, उसका एक एग्जाम्पल देके और एज वेल एज उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके गवर्नमेंट किस तरह से लॉन्च करती है, उसके बारे में मैं डिटेल्स लेके मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड टाइप मुझे दिया गया एक्सेल वर्कशीट, कि एक्सेल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इकोनॉमिक्स डील्स विथ अ लॉट ऑफ डेटा. Researchers sometimes deal with data in thousands of observations. For instance, if we do a survey of number of items produced by small scale industries, we may go to thousands of observations. कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की कितनी ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस, कितनी ज़्यादा डेटा होता है। तो यहाँ पे वो सच अ डेटा कैन बी एंटर्ड इन द एक्सेल शीट, एंड दिस शीट कैन बी प्रोसेस ऑफ डेटा इन द फॉर्मूला ऑफ एनी one click. For example, it can be a sum of total, average, correlation and much more. Excel sheet are almost important tool for the processing in economics. We can obtain various figures in the Excel sheet. कि यहाँ पे जो भी जितनी भी डिटेल्स होती है हम इजीली एक्सेल शीट में हम उसे एंट्री करके रखें तो हम एक क्लिक में सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है। एज वेल एज अगर हमें टोटल करना है, एवरेज निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, वो सारी चीज़ें भी हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Excel sheet. Fourth types is diagram and graph. There are several programs in computer which help us to draw diagram and graph, which we frequently use in economy. There are simple drawing tool in the Word file which can use the draw diagram, freehand figure, and simple downward sloping and upward downward sloping demand curve or supply curve. Excel plots almost show all type of diagram and graph for the data which enter in the worksheet. So must know the formula फॉर डूइंग सो द गिव ऑफ रिलेवेंट कमांड। कि यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो होते ही रहते हैं, कि मतलब कि कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू हम इजीली जो है वो हम हमारे डायग्राम्स जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड जो होता है कि MS वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें हम हमारे इजीली हमारे जो ड्राफ्ट जो कर्व होते हैं कि डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो सारी चीज़ों को हम इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टोरेज टूल्स. We use plenty of study material in economy. Such study material is useful in higher study in economics or for research. We need space and careful to preserve in such a material in the form of physical notebook or book. There is a fear of losing such a material owing to moistures, pests, etc. But we can preserve in such all materials in computers. Besides, it can carry out anywhere by transferring. It can be a hard disk or pen drive. By transferring in email, Dropbox, Google Drive, DigiLocker, etc. We can access this material and read it any part of this world. The study material can be preserved
विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कि जैसे पता है कि अलग अलग कितनी सारी मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल हायर स्टडीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ मटेरियल अभी के लिए यूज़ होता है। तो वो जो हायर स्टडीज़ के लिए होता है, अगर मुझे उसे फिजिकल रूप में रखना है तो उसमें मुझे डर लगता है कि मेरी जो बुक्स है वो फट सकती है, ख़राब हो सकती है, या उसकी जो इंक है वो लाइट हो सकती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के डर को दूर करने के लिए हम हमारी जो बुक्स के स्टडी मटेरियल उसको हम हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में हमारी जो पेन ड्राइव है उसमें रखें, ताकि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी मटेरियल है उसे हम संभाल कर रख सकते हैं। लास्ट इज अदर टूल्स, स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, SAZAM, eViews, SS, etc. developed to almost all type of data processing for lacks of in observation in meaning by entering the right formula। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स के नाम दिए गए। यहाँ पे इन मिनट्स में बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं और हमारे जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं उसे हम कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय प्रोग्राम्स, दिस आर वेरी एक्सपेंसिव, हाउएवर सर्टेन सॉफ्टवेयर लाइक ग्रिटल, PSPP एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द इंटरनेट। कि ये जो प्रोग्राम्स आपको दिए गए SPSS, SAZAM, ये जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट अभी के ज़माने में कि जो रिसर्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस तरह के टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। बट अभी यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि ग्रिल्ट है, PSPP है, आर है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमें दिए जाते हैं। नाउ अडेज ऑल दिस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आर अवेलेबल ऑन द स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। कि ये जो भी टेक्नोलॉजीज आपको कंप्यूटर में दिए जाती थी, अब के ज़माने में ये सारी चीज़ें जो स्मार्टफोन्स में आती रहती। यहाँ पे आज के वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें हमारे स्टडी के रूप में भी हेल्पफुल होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वो। थैंक यू।